माता का कवच। मार्कंडेय जी कहते हैं, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो आज तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है, जो गोपनीयों से भी परम गोपनीय, पवित्र, संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिनके नव दुर्गा नाम कहते हैं। पहला है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है और चौथा है कुष्कुंडा माता और पांचवी दुर्गा माता का नाम सगंधा माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवें को कालरात्रि, आठवें को महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये 9 दुर्गा के नाम से सिद्धिदात्री हैं। यह सब नाम सवेद महात्मा वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट फंस गया हो और इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, उनका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़े रहने पर उन पर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति कभी नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्ण देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अबुद्ध होता है। देवश्री, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चमुटका देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, ब्राही भैंस पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है और महेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती है। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कम धारण किए हुए हैं। विश्व पर आरूढ़ी ईश्वरी देवी श्वेत रूप से धारण कर रखा है और ब्राही हंस पर बैठी दिखाई देती है। सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग्य शक्ति से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा करने के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कृंत, त्रिशूल एवं उत्तम खड़ग, धनुष, अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही नहीं इनके शास्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच का आरंभ करने से पहले इस पर प्रार्थना करना चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है और शत्रुओं के भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशाओं में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण कोण में वाराही और त्रिनेत्र कोण में खड़गधारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशाओं में वारुणी और व्यंग कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारणी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी, तुम मेरे नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चमुटका देवी दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे की ओर से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। ललाट में मलाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी बहू के संरक्षण करे और बहू के मध्य भाग में त्रिनेत्रा मेरे नाथों की यम घंटा देवी मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों की मध्य भाग में शाकनी और कानों में द्वारकावाक्षिणी मेरी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शंकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में मेरी चंचलिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृतकाला, जीवा में सरस्वती मेरी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका मेरे कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की, घाटियों की और महामाया तालुओं में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की रक्षा करे और सौर मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भृदकाली ग्रीवा में धनुदृष्ट और पृष्ठ मरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा मेरी रक्षा करे। कंठ के नील में नील कुबेरी मेरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़कनी और मेरे दोनों भुजाओं में वज्रधारणी मेरी रक्षा करे। दोनों हाथों में मेरी दंडनी उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी मेरे कानों की रक्षा करे। कुलेश्वरी मेरे पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी मेरे दोनों स्तनों की रक्षा करे और शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी मेरे उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में मेरी कामनी और गुद्दा भाग गुरेश्वरी मेरी रक्षा करे। पूतना कामिका लिंग की रक्षा करे। महेश्वर मेरे गुद्दा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले महाबाला दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों घुटियों की रक्षा करे। तेजस्विनी देवी मेरे दोनों चरणों की पुष्ट भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी मेरे पैरों की, उंगलियों की और तलवासनी पैरों की और तालुओं में रहकर रक्षा करे। अपने धाड़ के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कालिका देवी मेरी नाकों की और उद्रशेखनी केशों की मेरी रक्षा करे। रोमालियों में छिद्रों में कुमारी और तत्व की वार्गेश्वरी मेरी रक्षा करे। पर्वती देवी रक्त, मज्जा, वर्षा, मांस, हड्डी और मेदक की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी मेरी रक्षा करे। चामुंडका देवी मेरी स्थिर होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र शस्त्र से वेदन नहीं हो सकता। वे अभय देवी मेरी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। क्षत्रियश्वरी मेरी छाया की रक्षा करे। धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, मान, व्यान, आयु आदि सम्मान आयु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, स्पर्श, गंध, स्पर्श इन विषयों में
अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे, तथा तत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराई आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, तथा चक्रणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की तथा मार्गेश्वरी शमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे, तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी मेरे संपूर्ण भोग में रहकर रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतः वे राक्षस से रहित हो, वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग ना जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा आरंभ करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन का लाभ होता है, तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस भी अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच के सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। कवच का पाठ पढ़ने से मनुष्य निर्भय हो जाता है और युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए बड़ा दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या मतलब तीनों समय संध्या शाम के वक्त भी श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है, तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत मृत्यु से भी रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोड़ आदि उसकी संपूर्ण विधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर, विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म, विष, अहिफेन और तेल के संयोग से आदि बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कभी भी असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मरण मोहन जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्र यंत्र होते हैं, ये सब इस कवच के धारण कर लेने से उसे मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचार देने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्धि होने वाले निम्न कोटि देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचार देने वाले अत्यंत बलवंती भयानक डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भ्रा राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उसे मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा के समान बुद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की बुद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूतल पर अपने सूर्य के समान साथ बुद्धि की प्राप्त होती है। मतलब कि जो भी इसका पाठ करता है उस सूर्य के समान बुद्धि प्राप्त होती है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्त चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत कानों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, जब तक यह पुत्र पौत्र आदि स्थापन बनी रहती है। फिर दय का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उसे नित्य ही परम पद प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए बड़ा दुर्लभ है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है। कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। हमारा कवच का अध्याय पूरा हुआ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।